हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हर्षित उपाध्याय और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसी का दूसरा नेम क्या है? लाइंस ऑफ फोर्स। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि एक चार्ज है Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R, intensity of electric field due to point charge Q at a distance R is KQ by R square। ये Q कौन सा? ये ठीक है, KQ by R square ये डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। This is imaginary lines. These are electric field lines क्या होता है? These are imaginary lines in a space time in which a unit positive charge would move if it allowed to move। अब इसका मतलब समझते हैं, ठीक है? मैं बता दूँ, समझ लो ये चार्ज है प्लस Q, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर रख दिया एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसका होता है? Q0। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, Q0 चार्ज है मेरे पास। अब ये प्लस Q जो क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हमने एक प्लस Q चार्ज लिया, तो पास में एक टेस्ट चार्ज लगा, तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस पर जो फोर्स लगी वो किधर लगी? इधर, ठीक है? फिर हमने इसको यहाँ रखा, तो इस पर जब फोर्स लगी इधर, हमने जब इसको यहाँ रखा तो इस पर फोर्स लगी इधर, जब इसको हमने यहाँ रखा तो इस पर फोर्स लगी इधर, यहाँ रखा तो इधर, यहाँ रखा तो इधर, यहाँ रखा तो इधर, यहाँ रखा तो इधर। तो हमें पता चल गया कि रेडियली आउटवर्ड इस पर फोर्स लग रही है। तो हम क्या करेंगे? हम तो फिर हमने क्या किया? हमने इमेजिनरी लाइंस बना दी। क्या बना दी? कि इमेजिनरी लाइन, जिस तरफ ये पॉजिटिव चार्ज जाता है ना, उस तरफ हमने क्या इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते गए। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ, हम चार्ज रखते गए, लाइंस ड्रॉ करते गए, इसी लाइंस ड्रॉ करते गए, तो हमको क्या मिला? ऐसा स्ट्रक्चर प्लस Q प्लस Q के लिए, ठीक है? ये क्या है? ये प्लस Q चार्ज तो हमें दिख रहा है, पर ये इमेजिनरी लाइंस दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। ये लाइंस क्या है? इमेजिनरी। ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो क्या? दीज आर इमेजिनरी लाइंस। स्पेस टाइम मतलब समझ 3D मान लो, कुछ भी मान लो, स्पेस टाइम में, ठीक है? इन विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ इट अलाउड। अगर इसको हमने अलाउड किया और किसी फोर्स से बाउंडेड नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये किधर पॉजिटिव चार्ज के पास है तो किधर मूव करेगा? इधर। वही अगर इसकी जगह नेगेटिव होता तो ये चार्ज किस में मूव करता? इधर, इस साइड की मूव, माइनस Q के प्लस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ये, और नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा। ये नेगेटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज का, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें तो ये डायग्राम याद रखना ना, बाकी कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या, इट टर्मिनेट्स फ्रॉम, ये देता हूँ, इट टर्मिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सॉरी originate from positive charge and terminate at negative charge। ये दो यहाँ पर समझ ले, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हमको पता है कि समझ लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा, हमने पिछले पढ़ा ना थोड़ी देर पहले कि प्लस क्यू का क्या होता है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है और प्लस क्यू में बाहर की तरफ। तो क्या, इट ओरिजिनेट मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनेट खत्म कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज में खत्म होती है, ठीक है। दूसरा, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, it do not form closed loop, तीसरा, दोनों साथ में सुनना। तीसरा क्या, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप एंड इट टर्मिनेट्स मतलब खत्म, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे अपन तो मैग्नेट के लिए देखते थे, अपन क्लास 10 में देखा अपन मैग्नेट के लिए, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इधर से इधर फिर इधर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती थी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रहती है, तो क्या होगा, क्लोज लूप बन रहा है। तो यहाँ पे कोई क्लोज लूप नहीं, क्यों, क्योंकि अपने को पता है इससे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर कैसा बनता है डायग्राम, ऐसा बनता है। तो इसमें एंड तो कहीं हो नहीं रही, इसमें क्लोज लूप कहाँ बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई क्लोज लूप नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्लोज लूप। और आगे क्या कह रहा है, टर्मिनेट्स एट इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे भी अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी रखेगा, यहाँ पे भी रखा अगर टेस्ट चार्ज तो उस पर फोर्स लगेगा, यहाँ पे रखेंगे तो भी फोर्स लगेगा, कहीं पे भी रखेंगे फोर्स लगेगा। फोर्स कब नहीं लगेगा, जब वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट इनफाइनाइट, कहाँ खत्म होती है, इनफाइनाइट पे खत्म होती है, ठीक है। अब तीसरा, ये मिटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड चेपना पड़ेगा। तीसरा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज किसी भी मेरे पास चार्ज है, अगर वो 1 कूलम का है, 1 कूलम का है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। किससे, अगर मेरे पास कोई दूसरा चार्ज है 4 कूलम का, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चंस भी है एक, तो फाइन। चौथा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो सिमेट्रिक होती है। जैसे कि मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये तो इनके बीच के ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सो मतलब ये मेरे पास Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज, ठीक है।
मेरे पास दो चार्जेस है Q1 Q2। अगर ये लाइन है, इसके ऊपर ये क्या, ये कौन सी लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इससे ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है तो अगर, तो इसके नीचे किसी होगी, नीचे भी किसी होगी, जैसे ऊपर वैसी की वैसी नीचे। तो चौथा पॉइंट क्या निकल के आता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। दोनों पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 की जो लाइन ज्वाइन होती है उसके ऊपर और नीचे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट। अगला पॉइंट, अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा कि समझ लो ये प्लस Q चार्ज है, ये 2 की चार्ज, दोनों बहुत दूरी है, ठीक है। इसकी तरफ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, माना कि मेरे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, देखो मेरे पास माना कि ये लाइन है, ये जिसमें मेरे पास 3 चार्जेस है A B और C, या 3 पॉइंट, चार्ज मान ले, पॉइंट मान कुछ नहीं, 3 पॉइंट है मेरे पास लाइन पे, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे रखी है अपने पास, ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये एक लाइन है जिसपे 3 पॉइंट है अपने पास A B और C। अब मेरा एक सवाल है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, कॉमन सेंस से बताना, इसमें 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 सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या दूर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा, मतलब A और C में क्या सिमेट्री दिख रहा है, तो इस पे और इस पे क्या सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर इसको तो अपन इससे क्या बता सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, 5 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to density of electric field line। अपना 5वां कंक्लूजन, 5वां पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी जहाँ पे डेंस होगी। अगर समझ लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और समझ लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बना दिया, एक और बना दी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, जितनी ज़्यादा, मतलब एक लाइन और बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हाँ, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जहाँ जितनी डेंसिटी होगी यहाँ पर फुल होगी। अगला पॉइंट, 6वां पॉइंट, 6th पॉइंट,
the electric field lines are always perpendicular to surface of conductor. If the electric field lines are always perpendicular to conductor, मतलब समझो एक कोई कंडक्टर है मेरे पास, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किसी होती है ऐसे, ठीक है। 7वां पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये तो बाहर का हो गया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ना, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्या लिखना है 7वां, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड, बाहर तो क्या होती है परपेंडिकुलर, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। जीरो कब होगी, ऑलवेज नहीं, ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जब करंट फ्लो नहीं करे। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब जब करंट फ्लो नहीं करे, अगर करंट फ्लो करने लग गया कंडक्टर के अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू जीरो नहीं, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टीज बात करें। अब देखो 7वां या 8वां पॉइंट, शायद तक 7वां होगा। 7वां पॉइंट क्या है कि एक पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे भी ऐसे पैरेलल है इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे है। अगर समझ लो कोई ऐसा है, ये अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, सब जगह अलग, तो इसमें क्या सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 8वां पॉइंट क्या है, हाँ 8वां पॉइंट क्या है कि दो इलेक्ट्रिक मतलब, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पे मैं ये पॉइंट समझ, मैं आपको कहता है कि पॉइंट ए पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताओ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैं आपको पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी बता रहा हूँ, तो इस पर मैं क्या एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, नहीं ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है,
तो इस पे क्या अपन एक टेंजेंट ड्रॉ की, मैं वो किस कहा कि यहाँ पर पॉइंट ए पर मैं को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताऊँ, तो मैं डायरेक्शन बताने के लिए इस पॉइंट पे क्या एक टेंजेंट ड्रॉ की। ये टेंजेंट हमें क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे, पॉइंट ए। अगर मैं पॉइंट बी पर पहुँचे तो मैं यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो ये क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट बी पर। अगर मेरे को यहाँ पे पूछेगा तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछेंगे, हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पॉइंट नंबर 9 समझ लो। हाँ, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब इसका, समझ लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, कट होगी। मान लिया कभी कट नहीं करती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, और लेकिन कट नहीं करेगी, बिल्कुल कट नहीं करेगी। पर मान लिया हमने अगर ये कट कर लेती है तो क्या होगा, कट क्यों नहीं करेगी वो देखो। अगर ये कट कर लेगी तो यहाँ पे इस पॉइंट ए पर ये इस तरफ दो टेंजेंट ड्रॉ करने पड़े, एक इस तरफ, एक E1 एक E2 दो। अब इस पॉइंट ए पर दो डायरेक्शन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पर अपने टेंजेंट ड्रॉ की थी, टेंजेंट ड्रॉ करके इस पॉइंट की अपने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसी पॉइंट पे हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्यों, एक तो इसके लिए और एक इसके तरफ से, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो पॉसिबल नहीं। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन है, तो ये क्या, इसका मतलब क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ठीक है, एक पॉइंट क्या हो गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो पॉसिबल नहीं। अब 10वां क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी ना, वो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर तो क्या अट्रैक्ट होगी, वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल होगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से अट्रैक्ट, पॉजिटिव चार्ज से रिपल। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक आधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अपन एक छोटा सा टॉपिक और बाकी वो टॉपिक है, वो अपन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए स्टार्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मान लो यहाँ पर प्लस क्यू है चार्ज, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू और क्या है माइनस क्यू, इसके बीच का ये सेंटर है इन दोनों का, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी, दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 12। ये इनका ये पॉइंट हो क्या है, ये सेंटर इनका एल और एल, इनके बीच की डिस्टेंस 12। ये जो पूरा ऐसे
कॉम्बिनेशन है दो चार्जेस का, दो चार्जेस और इस डिस्टेंस पे अगर ये है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ से होगी, ये ऐसे है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, P से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन कहाँ से, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू क्यू इंटू क्यू। क्यू कौन सा, चार्ज, साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, क्यू क्यू, इसमें प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू। एल क्या है, इनके बीच, यहाँ से और यहाँ से सेंटर की दूरी, टोल क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट क्या होगी, क्यू की चार्ज की यूनिट कुलाम, और एल क्या, लेंथ की मीटर। तो कुलाम इंटू मीटर, सी क्या हो गई, यूनिट हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, इससे ऐसा यूनिट भी है इसकी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।